तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है? ई होता है। ई बराबर क्या हो जाएगा? मोलर वेट। मोलर वेट अपान में क्या हो जाएगा? एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। अब देखो ये क्या होता है अभी हम बता रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो कि कोई भी यौगिक है, ठीक है, मान लो अगर यौगिक है, यौगिक में तो एन फैक्टर निकालेंगे। अगर कोई एलिमेंट बोल दिया उसमें हम क्या निकालेंगे? वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। जैसे देखो इसी का अगर हम तुल्यांकी द्रव्यमान निकालें कि 9.8 ग्राम, अगर इसका हम तुल्यांकी द्रव्यमान देखें तो इसका तुल्यांकी द्रव्यमान क्या हो जाएगा? देखो चलो निकालते हैं। इसका मोलर वेट कितना है? हमने निकाला 98, ठीक है 98। अब इसका एन फैक्टर निकालेंगे। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखो H2SO4 है, इसको अगर हम क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में विभक्त होगा, 2H प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस आयन की संख्या या आपका निगेटिव आयन की संख्या, जितने पॉजिटिव आयन की संख्या होगी या जितनी निगेटिव आयन की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी? एन फैक्टर कहलाएगी। यहां पर अगर देखें तो दो आपका पॉजिटिव आयन है तो यही दो इसका क्या हो जाएगा? एन फैक्टर हो जाएगा। या चाहे आप पॉजिटिव आयन देखो चाहे निगेटिव आयन, जितना यह इसकी संख्या होगी पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन की, वही क्या होगा? उसका एन फैक्टर। इसमें एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। अब देखो एन फैक्टर मिल गया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? तुल्यांकी द्रव्यमान हो जाएगा। तो तुल्यांकी द्रव्यमान इस प्रकार से निकल जा रहा है। ठीक है,